अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। भोलेनाथ, क्यों क्यों किया ऐसा हमारी रजनी के साथ? माना कि हमने उसे कभी दिल से स्वीकार नहीं किया, लेकिन इतनी नफरत भी नहीं करी भोलेनाथ कि हम उसकी मृत्यु की दुआ करें। हमारी बहू को ठीक कर दो, हम आपके आगे हाथ जोड़ते। हमारे बेटे की जान बसती है उसमें। उसने हमारे परिवार को 2 सुंदर प्यारे पोते दिए हैं। सालों साल से हमारे घर को संभाले हुए, परिवार जोड़े हुए। भोलेनाथ, हम उसके साथ ऐसी दुर्घटना के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। उसे ठीक कर दो भोलेनाथ। दादी, आप हिम्मत रखिए, माँ को कुछ नहीं होगा। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या करने आई हो? वो आप रो रही थी तो हम बस ये। किसने कहा हम रो रहे थे? तुम तो हमारी नजरों से बिल्कुल दूर हो जाओ। कहा था ना हमने, मत करो पार्टी। देख लो अपनी जिद का नतीजा, क्या से क्या हो गया। वैसे मुझे इस प्लान को फुल प्रूफ करने के लिए कोई इमोशनल ड्रामा करना होगा, जिससे कि सारे घर वाले मुझसे इम्प्रेस हो जाएं। आइडिया, एक काम करती हूँ, मंदिर से प्रसाद ले आती हूँ, मन्नत का नाटक करके पूरे घर वालों को इम्प्रेस कर लूंगी। इन सबूतों को कैसे भूल गई? इन सारे सबूतों को मिटाना होगा मुझे। बाद में मौका मिलते ही इन्हें कहीं फेंक आऊंगी। दादी बिल्कुल नारियल की तरह है, माँ के साथ जितनी सख्ती बरतती है, दिल से उन्हें उतना ही प्यार करती है। हमने आज तक कभी भी दादी को ऐसे रोते हुए नहीं देखा है। हमारे दादी की आंसू की कसम बोलेगा, आपको हमारी माँ को ठीक करना ही होगा। वासु जी, आप ठीक हो? मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ ज्योति? तुम्हें तो पता है, माँ बाप के जाने के बाद रजनी मेरी सारी दुनिया है और मेरा परिवार है। वो सिर्फ मेरी छोटी बहन नहीं है, मेरी माँ का दूसरा रूप है वो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगा। कुछ नहीं होगा किसी को। कुछ नहीं होगा। आप लोग प्लीज हौसला रखिए, माँ को कुछ नहीं होगा। कम से कम पानी पी लीजिए। दादी, अहम जी, थोड़ा पानी पीजिए। सॉरी, मुझे आने में टाइम लग गया। मैं ना रजनी आंटी के लिए मंदिर गई थी, महामृत्युंजय का पाठ करवाने के लिए, और पंडित जी ने कहा है कि इस पाठ के बाद आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और पंडित जी ने ये प्रसाद दिया है और कहा है कि ये प्रसाद पूरे परिवार को लेना है। पंडित जी ने कहा है तो ले लो सब लोग थोड़ा थोड़ा।
निहारिका, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है? तुम नंगे पैर क्यों हो? मैंने रजनी आंटी के लिए मन्नत मांगी है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं नंगे पैर ही रहूंगी। बेचारी बच्ची देखो, कितनी फिक्र है इसे रजनी की। निहारिका बेटा, भगवान तुम्हारी मन्नत जरूर पूरी करेंगे। अरे प्रथम बेटा नाश्ता कर लो। अरे कहाँ भाग रहे हो? बेटा नाश्ता कर लो। अरे प्रथम क्या हुआ माँ? पकड़ लिया। चल अब नाश्ता कर लो, चलिए। चीटिंग किया आपने। अब तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अच्छा, माँ से इतना गुस्सा? देखना कल जब हम चले जाएंगे ना तो बैठ के रोओगे। प्लीज अरे जाने की बात मत करना। नहीं करेंगे। अब नाश्ता करोगे? अच्छा बच्चा मेरा। माँ आप नाटक कर रही हो ना, कह दो ये सब नाटक है माँ। अब प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। मैं कभी जिद नहीं करूंगा, कभी गुस्सा नहीं करूंगा, कभी कुछ नहीं करूंगा माँ। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ माँ। प्रथम, संभालो खुद को। अगर तुम ऐसे कमजोर हो जाओगे तो अंकल को और दादी को कौन संभालेगा? प्रथम, ये धागा पंडित जी ने दिया है और कहा है कि इसमें केदारनाथ के भोले बाबा का आशीर्वाद है। इसे रजनी आंटी के हाथ में बांधने से वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। सिस्टर, हमारी माँ कैसी है? माँ का क्या हाल है? अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। उनकी पल्स अभी वीक है, पर डॉक्टर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। मुझे ना उनको ये धागा बांधना है। अभी नहीं, थोड़ा वेट कीजिए। एक बार पेशेंट स्टेबल हो जाए उसके बाद आप ये सब कर सकती हैं। ये नर्स भी ना, अरे मैं यहाँ पे प्रसाद मन्नत मंदिर का इतना दिखावा कर रही हूँ, एक बार ये धागा भी आंटी के हाथ में बांध दूँ और वो ठीक हो जाए तो पूरा क्रेडिट मुझे मिल जाएगा। जैसे कुछ अपडेट मिलता है मैं आपको बताती हूँ। कोई बात नहीं, ये धागा मैं उन्हें बाद में बांध दूंगी। वैसे किस्मत भी कितनी अजीब होती है ना। कहाँ रजनी आंटी अपने स्पेशल दिन पे ग्रैंड एंट्री ले रही थी, कहाँ दूसरे ही पल जिंदगी और मौत से जूझ रही है, लड़ रही है। आई एम सॉरी राध्या, लेकिन तुम्हें इतना खास सरप्राइज प्लान करने की जरूरत क्या थी? आज इसी तुम्हारे खास सरप्राइज की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। राधा, ये सब रहने देते, ये सब रहने देते। मैं काम करता हूँ, मैं लोटस के टेक्नीशियन को लेकर आता हूँ। तब तक तुम माँ को मना कर दो कि लोटस में एंट्री ना दो। जल्दी से इंजेक्शन दो। तुम पल्स चेक करो। डॉक्टर क्या बोले जा रहे हैं? क्या हुआ माँ को? क्या हुआ? हौसला हौसला। डॉक्टर है ना? डॉक्टर है, वो हमारी माँ को कुछ नहीं होने देंगे। बोले ना, आज तक आपने
हमें जितने दुख दी, जितनी तकलीफ दी, हमने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं की। पर आज आपको हमारी माँ को ठीक करना ही होगा। आप हमारी माँ को कुछ नहीं होने दे सकते। आपको उन्हें बचाना होगा, भोलेनाथ प्लीज। माँ जी, प्रथम ने बुलाया है तो एक बार देख लेते हैं, है ना? इसलिए हमें खाना बनाना नहीं आता। इतना बड़ा हादसा किसी के साथ भी होगा तो मन में डर तो बैठ ही जाएगा ना। तुमने अपने डर की वजह से कभी खाना बनाने की कोशिश ही नहीं की, वरना तुम भी माँ अन्नपूर्णा का साक्षात रूप हो। आज ना तुमने हमें फिर से यकीन दिला दिया कि हमारे प्रथम के लिए और हमारे इस परिवार के लिए तुम ही सबसे सही बहू हो। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी? वो ठीक तो है? मैम, आप जवाब क्यों नहीं दे रही है? मेरी माँ ठीक है ना? देखिए, हमने अपनी कोशिशों से रजनी जी को तो बचा लिया है, पर इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उनके शरीर पे बहुत गहरा असर हुआ है। उनके दिमाग की कुछ नर्व्स भी डैमेज हो गई हैं और इसलिए उनकी जान तो बच गई है, पर अनफॉर्चुनेटली वो कोमा में चली गई हैं। मेरी माँ कोमा में? लेकिन डॉक्टर, उनकी सांसें चल रही है ना, वो कब तक ठीक हो जाएगी? आप ठीक कर देंगी ना उन्हें? अरे आप जवाब क्यों नहीं दे रही है? बताइए ना, कब तक ठीक हो जाएगी मेरी माँ? कब तक कोमा से बाहर आएगी? प्लीज मुझे बताइए। देखिए, एक पल में भी होश आ सकता है और नहीं तो शायद जिंदगी भर उनको होश ना पाए। अरे, ये आप कैसी बातें कर रही है? आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर, आपका काम है पेशेंट्स को ठीक करना। आप प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप अंदर जाइए और मेरी माँ को ठीक करके लाइए प्लीज। देखिए, मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, बट आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। जो सच है वो मैंने आपको बता दिया। मुझे सच नहीं सुना डॉक्टर, आप प्लीज अंदर जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माँ को ठीक करके लाइए प्लीज। तुम संभालो खुद को, ऐसे गुस्सा करने से माँ ठीक नहीं होगी ना। पर भैया, शांति से हो जाओ, ये कुछ भी बोलने जा रहे हैं। नहीं, मेरी माँ ठीक है, मुझे पता मेरी माँ ठीक है। वो नहीं करेगी तो मैं करूंगा ना ठीक। भैया मैं करूंगा ठीक अपनी माँ को। तो संभालो, खुद को संभालो बेटा, खुद को संभालो। अब आपके सामने हाथ छोड़ते, प्लीज हमारी माँ को ठीक कर दीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर प्लीज। हम जो कर सकते थे हमने किया, बट इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उनका पूरा नर्वस सिस्टम डैमेज हो चुका है। उनके दिमाग ने भी उनके शरीर पे काबू खो दिया है। अब हम चाहकर भी मदद नहीं कर सकते। वो आज भी ठीक हो सकती हैं और 10 साल बाद भी। संभालो खुद को जीजाजी। अब फिर से जले पे नमक छिड़कने का टाइम हो गया है। रजनी आंटी ने कितने सपने देखे होंगे ना लोटस पे एंट्री करने के, लेकिन देखो आज वही लोटस उन्हें कोमा में ले गया। कहा था हमने पार्टी मत करो, लेकिन नहीं, हमारी बात सुनता कौन है? कि तुम लोगों को ये सब पुरानी विचारधारा की बातें लगती है ना, लेकिन देख लो, हम समझ में आया पुराने लोग क्यों मना करते हैं। लेने वाली मेरी बेचारी भाभी, कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए उनकी तस्वीर पर ही फूल चढ़ जाए। सॉरी भैया, मेरा वो मतलब नहीं था,
लेकिन मेरी यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये वाहियात आइडिया था किसका। हो सकती है, लेकिन तुमने माँ को मना किया ना कि लोटस में नहीं आना है। हाँ प्रथम सर, हमने माँ को मना कर दिया। अच्छा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि माँ को लोटस में आने से मना कर दो, तुमने मना किया था ना। मना किया था मतलब? राधा, कुछ पूछ रहा हूं मैं, जवाब दो। तुमने मना किया था या नहीं? आखिर बात क्या है? तो उस नोटिस में ऐसा क्या? और तू माँ को उसमें एंट्री करने क्यों नहीं देना चाहता था? भैया बोल। भैया, वो मैकेनिकल लोटस जो आया था ना। राधा, राधा, ये सब रहने देते। मैं काम करता हूँ, मैं लोटस के टेक्नीशियन को लेकर आता हूँ। तब तक तुम माँ को मना कर दो कि लोटस में एंट्री ना करें। राधा, जब प्रथम ने रजनी जी को मना करने को कहा था, तब तुमने रजनी जी को मना किया कि नहीं? माँ, आप ना प्लीज कमल पे बैठ के मत आइएगा। वो बिजली की वजह से ना उसमें खतरा है, इसलिए आप नॉर्मल तरीके से ही एंट्री कीजिएगा। ठीक है ना माँ? हाँ ठीक है। अब इस बेवकूफ को क्या पता, इसको जिसने मना किया था वो आंटी नहीं, मैं थी। हाँ हाँ, आप पापा जी, हमने माँ को मना किया था। मना किया था? एकता, तुम तो माँ के साथ थी ना? हाँ? राधा ने जब तुम्हें मना किया होगा तो तुमने जाने क्यों दिया माँ को वहां पे? क्यों जाने दिया तुमने? एम जी, मेरा यकीन मानिए, राधिया हमारे पास आई ही नहीं और ना ही इसने कुछ बोला। और राधिया, तुम सबको झूठ क्यों बोल रही हो? तुम कब आई हमारे पास और तुमने कब मना किया, जबकि मैं तो हर वक्त मम्मी जी के साथ थी। भाभी, जब माँ वॉशरूम में थी। वॉशरूम? मम्मी जी वॉशरूम? राधिया, तब मैं कमरे के बाहर ही खड़ी थी। तुम कब आई वहाँ? और तुम्हारा ना तो कोई कॉल आया और तुम भी वहाँ नहीं आई थी। भाभी, जब हम कमरे में आए थे तब आप कमरे में नहीं थी, लेकिन हमने माँ को मना किया था। यकीन मानिए एम जी, वो नहीं आई थी हमारे पास। तुम ये कह रही हो कि माँ जानबूझकर उस लोटस में खड़ी थी? राधा, प्लीज सच सच बताओ, तुमने माँ को मना किया था या नहीं? राधा, तुम सच में रूम में गई थी ना, या किसी रैंडम रूम में जाके तुमने हवा में बातें कर ली? राधा, तुमने पक्का किया था ना कि माँ वहीं है, माँ तुम्हारी बात सुन रही है? हाँ हाँ प्रथम सर, तुम कसम खाकर कहते हमने माँ को मना किया था और माँ ने कहा था हाँ ठीक है। वरना आप लोग खुद ही सोचिए, हम माँ को खतरे में क्यों डालेंगे? लेकिन राधिया, तुमने माँ को मना किया था, इस बात पे कैसे यकीन कर ले? मैंने एक पल के लिए माँ को नहीं छोड़ा था। मुझे अच्छे से याद है, तुम ना ही हमारे पास आई और ना ही तुम्हारा कोई कॉल आया था। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ बोलती जा रही हूँ। अरे अगर रजनी भाभी को ये बात मालूम थी कि कमल पे जाने में उन्हें खतरा है, तो वो पागल थी, उनका दिमाग खराब था कि वो खुद ही उस पे विराजमान हो गई। ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है बुआ जी कि हमारे मना करने के बावजूद माँ उस कमल में गई क्यों? राधिया, चलो मान लिया कि तुमने मना किया था, लेकिन उसके बावजूद माँ उस लोटस में खड़ी हो गई। लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना कि उसका स्विच निकाल दो, वो क्यों नहीं किया तुमने? नहीं प्रथम सर, हमने स्विच ऑफ कर दिया था। एकता, अगर राधिया ने स्विच निकाला था तो क्या तुमने ऑन किया था उसे? अगर ऑन किया था तो तुम्हें स्पार्क नजर आया होगा, कुछ तो नजर आया होगा ना?
एम जी मेरी बात का यकीन करिए, मैंने तो स्विच ऑन ही नहीं किया था। बंद करो ये बकवास। अगर स्विच ऑफ था तो लोटस में स्पार्क आया कैसे? स्विच को किसने ऑन किया आराध्या? एकता, ठंडे दिमाग से सोचो और सच सच बताओ, तुमने स्विच ऑन किया था या नहीं? एम जी मेरी बात का यकीन मानिए, मैंने स्विच ऑन नहीं किया था। इनफैक्ट मैं तो राधिया को ढूंढने के लिए वहां से चली गई थी। राधिया, शायद तुमने स्विच ऑन ही छोड़ दिया होगा। नहीं नहीं भाभी, हमने स्विच ऑफ किया था, बल्कि हमने तो उसका प्लग भी निकाल दिया था। हमें बहुत अच्छे से याद है। आर यू श्योर राधे? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो तुमने आंटी को मना भी किया था, लेकिन एकता भाभी के हिसाब से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और अब तुम बोल रही हो कि तुमने स्विच ऑफ किया था, वो स्विच जो एकता भाभी ने ऑन किया ही नहीं। तो फिर लोटस चला कैसे राधिया? हमें खुद नहीं समझ आ रहा है कि एक साथ इतने सारे इत्तेफाक हो कैसे सकते हैं। लेकिन हमें समझ आ रहा है ये सब इस लड़की की लापरवाही की वजह से हुआ है। अब जब इसे लग रहा है कि इसकी पोल खुल रही है, तो हम सबको अपनी बातों में फंसाकर बेवकूफ बना रही है। नहीं नहीं दादी, ऐसा नहीं है। अरे ऐसा ही है। एक बात बताओ, जब तुम्हें पता था कि कमल से खतरा है, तो तुमने रजनी को उसमें चढ़ने ही क्यों दिया? मना क्यों नहीं किया उसे? कहाँ थी तुम?